माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्त के कुछ प्रतीकों को पुराने विधान से ढूंढ रहा है और किस प्रकार पुराने विधान के वो बलियां ईसा मसीह में पूरा हुआ और पवित्र यूक्रिस्तीय बलि हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसके विषय में सीखते हुए जा रहे हैं। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर जो पास्का मेमने के जो वध के विषय में, वो पास्का भोज के द्वारा किस प्रकार इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति मिला और कनान देश जो स्वर्ग का प्रतीक है वो वहां की ओर लेकर के गया। आज प्रभु ईसा मसीह के कलवारी बलि के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलता है। हमें उस स्वर्गीय कनान की ओर ये यात्रा में इस मिस्सा बलिदान को मनाना है। ये हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। रोटी और दाखरस का केवल वहीं पर ही नहीं, लेवियों के जो बलियों में नहीं, अन्य अनेकों जगहों पर हम इसका प्रतीक देख सकते हैं। पवित्र यूक्रिस्त का कुछ प्रतीक को और बोल करके फिर से मैं लेवी ग्रंथ में आना चाहूंगा, क्योंकि कल भी मैंने सोचा था ये आगे का कुछ बातें बताने के लिए, वो छूट गया। इसलिए लेवी ग्रंथ में वापस जाने के पूर्व में मैं कुछ और अन्य प्रतीक जो पवित्र यूक्रिस्त का जो प्रतीक के रूप में पुराने विधान में जो लिखा हुआ है उसके विषय में थोड़ा सा बोलने के बाद, सबसे पहले राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 4 में 2 किंग चैप्टर 4 के अंदर वर्स 42 to 44, 42 से लेकर के 44 तक हम लोग देखते हैं नबी एलीशा के द्वारा रोटियों का चमत्कार कर रहा है। रोटियों का चमत्कार कर रहा है। नए विधान के अंदर ईसा मसीह 5 रोटी से 5,000 को खिलाने के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 में, अध्याय 15 में 7 रोटी से 4,000 को फीड करेंगे। इसका मतलब रोटियों का चमत्कार वहां 2 बार करता हुआ ईसा मसीह। इसका मतलब नबी एलीशा वहां पर रोटियों का चमत्कार दिखाते हुए ईसा मसीह का एक प्रतीक, और ये रोटियों का चमत्कार पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक के रूप में भी बाइबल पंडित लोग सिखाते हैं। अगला, कभी हम लोग सोचता नहीं है, प्रोवर्ब्स अध्याय 9 के अंदर, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9, उसका वाक्य 1 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। वहां पर सूक्ति ग्रंथ के अंदर प्रज्ञा के विषय में लिखा हुआ हमें मिलेगा। प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 9 वाक्य 1 से लेकर के आगे बहुत ही सुंदर तरीके से प्रज्ञा के विषय में लिखा हुआ है। ये क्या है, किसका प्रतीक है? पवित्र यूक्रिस्त का, प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। प्रभु ईसा मसीह के प्रतीक के रूप में इसके विषय में लिखा हुआ है। उसका वाक्य 5 में साफ साफ लिखा हुआ है, आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। और वाक्य 10 में आकर के उसका समाप्ति करते हुए कहते हैं, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। तो यहां पर
जो प्रज्ञा के विषय में जो कुछ बता करके दिया है, और वहां वाक्य 5 के अंदर साफ साफ रोटी और अंगूरी के विषय में बताते हुए यहां पर हमें सिखाते हैं कि नए विधान का पवित्र यूक्रिस्त का एक प्रतीक है ये रोटी और दाखरस। ईसा मसीह को ग्रहण करने के लिए, उनका शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए यह आमंत्रण दे रहा है, आओ मेरी रोटी खाओ, मेरा शरीर मेरे रक्त को खाओ। यह निमंत्रण यहां प्रज्ञा के द्वारा मिलता हुआ एक प्रकार का इस थियोलॉजी को टाइपोलॉजी कहते हैं। टाइपोलॉजी, जो लोग थियोलॉजी सीखा है केवल वही ये सब समझ पाएगा। दूसरा प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 24 के अंदर, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 24 के अंदर वाक्य 19 से 22 तक, सिराक चैप्टर 24 वर्स 19 to 22, वहां पर भी यही प्रज्ञा के विषय में और क्रिस्त को इस प्रज्ञा के रूप में बता करके दे रहा है। और बार बार क्रिस्त बुला रहा है इस बलि में भाग लेने के लिए। थोड़ा सा वचन उसके बीच से उठाना अच्छा है। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 24 उसका वाक्य 19 से थोड़ा सा पढ़ते हैं। वहां पर जाकर के बार बार प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर प्रभु निमंत्रण दे रहा है। वाक्य 22 में, मैं बलूत वृक्ष की तरह अपनी शाखाएं फैलाई, मेरी शाखाएं सुंदर और बेलें फूट निकली, मेरी भेड़ियों ने मनोहर और रसदार फल उत्पन्न किए हैं। मैं मंगलमय प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान और पावन आशा की जननी हूं। वाक्य 19 में लिखा है, मैं मैदान में सुंदर जैतून वृक्ष की तरह, चौकोंबर चिनार वृक्ष की तरह बढ़ती रही। मैं दारचीनी, गुलमहंदी और उत्कृष्ट गंधरस की तरह अपनी सुगंध फैलाती रही। इस प्रकार बोल करके और आगे जा करके हम लोग देखते हैं, तुम सब जो मेरे लिए तरसते हो, देखो खाने के लिए बुला रहा है, तुम सब जो मेरे लिए तरसती हो मेरे पास आओ। देखो प्रभु निमंत्रण दे रहा है, मेरे फल खाकर तृप्त हो जाओ। पहले वर्णन किया कैसे 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 है कर करके। वाक्य 26 से फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो इंग्लिश बाइबल में थोड़ा सा फर्क है, इंग्लिश बाइबल और हिंदी बाइबल में वर्ड्स थोड़ा आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी बाइबल में पढ़ रहा हूं। मेरे हाल में 4-5 वचन आगे पीछे रहेगा इंग्लिश और हिंदी का। जो इंग्लिश रेफर करता है वो थोड़ा देखना है, उसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर हिंदी में वाक्य 26 है, उसका इंग्लिश में हो सकता है कहीं 19 हो, 5-6 वचनों का फर्क में। हाँ, तुम सब जो मेरे लिए तरसते हो मेरे पास आओ और मेरे फल खाकर के तृप्त हो जाओ। मेरी स्मृति मधु से भी मधुर है, मैं छत्ते से टपकने वाले मधु से भी वांछनीय हूं। मेरी स्मृति मनुष्यों में सदा बनी रहेगी। कैसे? नए विधान, मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी स्मृति सदा मनुष्यों में रहेगी। ये साल में एक बार नहीं या सप्ताह में एक दिन नहीं, कैथोलिक चर्च के अंदर इसलिए यूकरिस्तीय बलि जो है रोज अर्पित करता है, क्योंकि प्रभु की स्मृति है। यूकरिस्तीय बलि केवल लास्ट सपर का स्मृति नहीं है, ये गलत है। यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु, दुख भोग और उनका पुनर्जीवन का स्मृति है यूकरिस्तीय बलि। तो प्रभु की स्मृति मनुष्यों में सदा बने रहने के लिए। और आगे लिखा है, जो मुझे खाते हैं, देखो साफ साफ, जो मुझे खाते हैं उन्हें और खाने की इच्छा होगी। जो मेरा पान करते वे और पीना चाहेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है
यहां पर प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 24 वर्स 26 से साफ साफ वो क्या है, कैसे जैतून वृक्ष के समान फल भरा हुआ है, ऐसा ऐसा सब बोल बोल करके आ करके लास्ट में निमंत्रण दे रहा है, आओ आओ बोल करके। इसके बाद जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 31 से अगर हम देखेंगे, वहां पर फिर से हम लोगों को मिलता है एक नए विधान के विषय में, लोगों के बीच में एक नया विधान स्थापित करने के विषय में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में वाक्य 20 नए विधान प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा स्थापित करने के विषय। कहां भविष्यवाणी? यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 31 से आगे 34 तक का वचनों में हम लोग देखते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31 ऑनवर्स, वहां पर भी हम लोग देखते हैं। इस प्रकार अनेकों सिंबल, अनेकों टीचिंग ईश्वर इस यूक्रिस्त अपना शरीर रक्त को खाने खिलाने के विषय में। फिर से मैं लेवी ग्रंथ में लौटना चाहूंगा। कल हम लोगों ने उन 5 बेलियों के विषय में बोल करके पूरा खत्म नहीं किया था, वो भी जल्दी जल्दी मैंने बोला एक एक बेली के लिए कम से कम एक एक दिन का क्लास जरूरत है। मैंने लिया है। आप लोग हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें पवित्र यूक्रिस्तीय बेली का क्लास है। मेरे विचार में 100 से ज्यादा क्लासेस हो चुका है पवित्र यूक्रिस्त के विषय में, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अनेकों लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ करके जा रहा है जिनको इसका महत्व नहीं मालूम। यीशु मसीह में विश्वास कर रहा है, उनका शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? कल के क्लास में मैंने सिखाया था, शांति नहीं है, प्रभु के साथ शांति में नहीं है। क्यों शांति में नहीं है? विरुद्ध में क्यों है? क्योंकि शैतान है, जो शैतान के वश में पढ़ करके हाँ सोच रहे मैं प्रभु का सेवा करने वाला है। यदि आप, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरे टीचिंग, यदि आप सत्य कलीसिया से जुड़े हुए जीवन नहीं जी रहा है, आप प्रभु के शांति में नहीं है। जब तक वो शांति में नहीं है, आपको प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करने के लिए नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ लोग कलीसियाओं को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, प्रभु के शरीर रक्त से लोगों को वंचित करने के लिए आए हैं। कई कलीसियाओं में पवित्र यूक्रिस्त को मनाता है। ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, कई कलीसियाओं में पवित्र यूक्रिस्त को मनाते हैं अंतिम भोजन के यादगारी बोल करके। यीशु मसीह ने उस समय पर रोटी दे करके ये मेरा शरीर है रक्त बोल करके दिया, इस प्रकार बोल करके बन तोड़ करके लोगों को खिलाता है। बन तोड़ दिया, खिलाया, लोग बन खा करके जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने शिष्यों को बोला, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। मेरा शरीर और रक्त आपको अनंत जीवन देता है, उसको खाने के लिए बोला है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं वाक्य 56 के अंदर आकर के। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 56 में आकर के, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ सिखाया। आगे हम लोग देखते हैं वाक्य 60 में, उनके बहुत शिष्य जो सुन रहा था बोला, ये तो बहुत कठोर शिक्षा है, ये कौन मान सकता है इनका शरीर और रक्त को ग्रहण करना। ये बोल करके वाक्य 66 में 66, जॉन चैप्टर 6:66, मैंने कई बार बोला 666, वहां पर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर एक ही जगह पर 666 है, वो यही है, जॉन चैप्टर 6:66। ये कठोर शब्द है, यीशु मसीह का शरीर रक्त ग्रहण नहीं करेंगे बोल करके जो लोग प्रभु से अलविदा किया, दूर चला गया। प्रभु से दूर जाने वाले, शैतान के कलीसिया में जुड़ने वाले प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करते।
हाँ, लास्ट सफर में ऐसा ऐसा हुआ है बोल करके वे लोग बन तोड़ करके, रोटी तोड़ करके खाते हैं, फीस्ट मनाते हैं। लेकिन यूक्रिस्तीय संस्कार प्रभु का लास्ट सफर का यादगारी नहीं है। ये गलत शिक्षा है, ये गलत है। ईसा मसीह में प्रभु के यादगारी में करो। ईसा मसीह का जन्म, दुख भोग, उनका मृत्यु, उनका जी उठना, ये यादगारी पवित्र यूक्रिस्त में होना चाहिए। और उसमें प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त को दिया, रोटी को नहीं दिया। अनेकों चर्च के अंदर मिस्सा बलिदान होता है, लेकिन केवल कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च और जाकोबाइट चर्च, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च और जाकोबाइट चर्च, ये 3 चर्च मात्र ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। केवल ये 3 चर्च, अन्य कोई भी चर्च, चाहे वो CNI चर्च हो, CSI चर्च हो, मर्तोमाइट चर्च हो, इवांजेलिकल चर्च हो, पता नहीं कितना ऐसा चर्च से जो यूक्रिस्त को मनाता जरूर है, पवित्र मिस्सा बलिदान को मनाता जरूर है, लेकिन वो ईसा मसीह का शरीर है, रक्त है बोल करके उसको ग्रहण नहीं करता है। तो ईसा मसीह ने दिया अपना शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए। और पुराने विधान का ये लेवी, जो लेवियों को जो देने वाले जो नियम, पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान का नियम है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा ये 5 बलियां ईसा मसीह के कलवारी बलि, एक बलि में पूर्ण है। इन 5 बलियां ईसा मसीह के उस एक बलि में दिखना चाहिए। चाहे वो होम बलि, ईसा मसीह का पूर्ण बलि समर्पण, अन्न बलि, ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस के साथ जो बलि अर्पित किया, शांति बलि, ईसा मसीह की क्रूस बलि, यहूदी गैर यहूदियों के बीच में नफरत का दीवार तोड़ा, और उस बलि के द्वारा ईसा मसीह ने पिता से हमारा मेल करवाया, शांति स्थापित किया एक दूसरे के बीच में, और ईसा मसीह के द्वारा पिता से हमारा शांति हुआ, मेल करवाया। इसके बाद क्षतिपूर्ति बलि, हमने जो पाप कर करके जो नुकसान पहुंचाया था उसका क्षतिपूर्ति ईसा मसीह के कलवारी बलि के द्वारा हुआ, और ईसा मसीह ने हमारे पापों से हमें मुक्ति देने वाला प्रायश्चित बलि ईसा मसीह अर्पित किया। इसका मतलब ये प्रभु का वो बलि पुराने विधान का 5 बलि है। अभी ये 5 बलि लेवी ग्रंथ के जो 5 बलि को यदि 2 भागों में विभाजित करें, डिवाइड करें, तो हम लोगों को एक वॉलंटियरली अर्पित करने वाला बलि और रूल के नियम के अनुसार अर्पित करने वाला बलि, इस प्रकार हम इसको डिवाइड कर सकता है। ध्यान से आज के क्लास इसको समझना है आपको। इन 5 बलियों को यदि लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक इन बलियों को हम पढ़ते जाएंगे, इन 5 बलियों को हम लोगों को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। उनमें से सबसे पहला वाला होम बलि, अन्न बलि और शांति बलि, उसको बोलता है आप अपनी इच्छा के अनुसार वॉलंटियरली आप अर्पित कर रहा है। आपको अर्पित करना है तो कर दीजिए, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अर्पित करने के एक नियम बनाया, आपको प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि नियम के अनुसार आपको अर्पित करना जरूरी है। साल में कम से कम एक बार आपको ये बलि अर्पित करना है। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर आकर के हम लोग देखते हैं एक पर्व उस दिन के लिए मनाना है। उस पर्व का नाम है योम किपुर पर्व, प्रायश्चित दिन है। उस दिन का उपवास करना, प्रायश्चित बलि अर्पित करना, पापों को स्वीकार करना, इस प्रकार इस्राएली लोग पाप मुक्ति प्राप्त करने का एक
बेली था, एक दिन था, एक पर्व था, ये योम किप्पुर। ये इसका मतलब ये नियमानुसार हर इस्राएली को, यहूदी को ये अर्पित करना जरूरी है। बाकी जो 3 बलियां जो बोला है, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर से कुछ आशीर्वाद प्राप्त किया उसके लिए बलि अर्पित कर रहा हो, या हमारे जीवन में कुछ जरूरत है उसके लिए बलि अर्पित कर रहा हो, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए ये बलि अर्पित किया जाता है। चाहे होम बलि हो, जैसे हम देखा था नूह पोत से निकल करके आए, बलिवेदी बनाया। ईश्वर ने नहीं बोला था मेरे लिए तुम होम बलि अर्पित करो, वो वॉलंटियरली नूह और उसका परिवार ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए वॉलंटियरली अर्पित किया। इसके बाद निर्गमन अध्याय 12 के अंदर हम लोगों ने देखा ये अब्राहम के बलि के विषय में। ये अब्राहम ने जो बलि अर्पित करने के लिए जो बलिवेदी बनाई, ईश्वर ने नहीं बोला ये बलियां अर्पित करने के लिए तुम बलिवेदी बनाओ, मेरे लिए भेंटों को अर्पित करो। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए सबसे उत्तम तरीका ईश्वर के लिए बलि अर्पित करना है। ये जानने वाला हमारे पूर्व पिता लोग ईश्वर के लिए बलिवेदी बनाया, उनका जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो वॉलंटियरली प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, आराधना करने के लिए बलि अर्पित करता था। इसका मतलब है हमें भी वॉलंटियरली बलि अर्पित करना है। और दूसरा है हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए हम लोगों को बलि अर्पित करने के लिए भी कहा है। वो नियम के अनुसार है योम किप्पुर पर्व। हम लोगों को मालूम है ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया। तीसरे आज्ञा के अनुसार प्रभु ने कहा मेरे दिन को पवित्र रखना, प्रभु के दिन को पवित्र रखना। ईश्वर के वो दिन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने वाला दिन प्रभु का दिन होता है। पुराने विधान में यहूदियों के लिए वो विश्राम दिवस था, शनिवार का दिवस था, लेकिन क्रिस्तियों के लिए यीशु मसीह का पुनर्जीवित होने वाला इतवार का दिन पवित्र रखना है। उस दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में बलि अर्पित करना नियम में, और कलीसिया के 6 हुक्म में पहला नियम के अनुसार इतवार और हुक्म पर्व पर तुम्हें योग्य रीति से प्रभु के मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है, नियम बनाए। इस प्रकार ईश्वर के 10 आज्ञा में और कलीसिया के नियम में जो दोनों नियम में आपको बांध कर रखा है, इतवार और हुक्म पर्व, उसको मनाने के लिए कैसे बलि अर्पित करते हुए मनाना है। बलि के बीच में नहीं, पूर्व में, समय के पूर्व में आकर के योग्य रीति से इस बलि को प्रभु के लिए अर्पित करना नियम में है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इतवार और हुक्म पर्व पर मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले रहा है, वो घोर पाप करता है, अर्थात आत्ममारू पाप करता है। एक इतवार को नहीं गया, हाँ कोई इमरजेंसी पड़ गया, ऐसे ऐसे कुछ एक्सक्यूज भी है, उनके लिए क्या करना है, अगला दिन मिस्सा में जाओ या एक दिन पहले शनिवार शाम का जो मिस्सा में भाग लो। वो इमरजेंसी ड्यूटी वाला कोई ऐसा है, कोई घर में बैठना पड़ता है, सब लोग घर बंद कर करके नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो बैठने वाला, जो इतवार को नहीं भाग लिया, कलीसिया ने एक एक्सक्यूज दिया, अगले दिन तुम जाओ, अगले दिन जाओ, जिस दिन आपको छुट्टी मिल रहा है वो सप्ताह में एक दिन इस प्रकार नियमित रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेना नियम में जोड़ा हुआ है। क्योंकि लेवी ग्रंथ के अंदर हम लोग देखते हैं नियम में जोड़ा हुआ है। इसका मतलब हर इतवार का मिस्सा, साल में एक बार नहीं, हर इतवार का मिस्सा हमारे लिए नियम के द्वारा, अगर आप ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, बपतिस्मा ग्रहण किया, यदि आप एक छोटे बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, इसके बाद उनका माता पिता, धर्म माता पिता का कर्तव्य है उन बच्चों को हर इतवार को चर्च में लेकर के जाना, क्योंकि आपने वादा किया है कलीसिया के सामने इस बच्चे को विश्वास में कलीसिया के नियम के अनुसार पालन पोषण करने का आपने वादा करके आपने बपतिस्मा दिया। इसका मतलब अगला सप्ताह से हर सप्ताह उस बच्चे को चर्च लेकर के जाना माता पिताओं का कर्तव्य।
इसका मतलब एक सप्ताह बच्चे को नहीं लेकर के गया, माता पिता उसके लिए उत्तरदायी है। माता पिता घोर पाप करता है, उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। हमारे बच्चे हर इतवार को चर्च जा रहा है, मिस्सा में भाग ले रहा है, ये इंश्योर करना हर एक माता पिता का कर्तव्य है, अन्यथा माता पिता घोर पाप करते हैं। इसका मतलब ये 5 बलियों में 3 बलियां वॉलंटियरली हैं और 2 बलियां नियम के अनुसार हैं। इतवार का मिस्सा नियम के अनुसार है। अभी मंडे से लेकर के शनिवार तक के जो बीच के जो सप्ताह के दिन में रोज कैथोलिक चर्च में मिस्सा होता है। अभी वो वॉलंटियरली है। जो लोग प्रभु के मिस्सा बलि में रोज भाग लेना चाहते हैं और प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण करना चाहते हैं, रोज मन्ना बरसता था, लोग रोज मन्ना बटोर करके खाता था, क्या हम रोज बरसने वाले इस मन्ने को कलेक्ट कर करके खाने के लिए नहीं जाएगा? अभी प्रभु को कौन सा बलि सबसे अच्छा लगता है? ये नियम में बांध करके अब इतवार को जा रहा है। क्यों जा रहा है इतवार को? क्योंकि नियम है, नहीं जाने से पाप है, पाप स्वीकार करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन मंडे से लेकर के शनिवार तक आप कोई नियम में नहीं बांधा हुआ है, यदि आप जाएगा, प्रभु को कौन सा प्रिय है, नियम के कारण आना या अपने प्रेम के कारण आना? जी हां, प्रभु उन मिस्सा बलिदान में भाग लेने वालों को और अधिक प्यार करेगा, उनकी प्रार्थनाओं को और पूरा करेगा जो लोग प्रेम के कारण मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है। जो रोज भाग लेते हैं वो इतवार को भी क्यों जा रहा है? प्रभु के प्रेम में जा रहा है। साल में एक बार जाने वाले, कभी कभी जाने वाले या सप्ताह में एक बार जाने वाले क्यों जा रहा है? नियम के कारण जा रहा है। नियम से बढ़ करके भाग लेने का जरूरी है प्रेम के कारण। मेरे विचार में रोज मिस्सा बलिदान में इसलिए जाना चाहिए, ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्रभु को सबसे प्रिय बलि है जो मिस्सा बलिदान। प्रार्थना, यो आराधना और धन्यवाद जो कुछ आपको अर्पित करना है, मिस्सा बलिदान के द्वारा अर्पित करने के लिए ही यीशु मसीह ने इस रक्त रहित बलि को स्थापित कर करके दिया। अभी लेवी ग्रंथ में फिर से जाना चाहूंगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा समाप्त करूंगा। वहां पर अर्पित करने का एक रीति है ना, ये जो शांति बलि विशेषकर जो अर्पित कर रहा है, उस समय पर उसका जो सीने का भाग अर्पित करने वाला पुरोहित उसको ग्रहण करना है, उसको आग में जलाता नहीं है, लेकिन उस सीने का भाग को पुरोहित उठा करके और कलेजा ऐसा अंदरूनी अंगों लेकर के आग के ऊपर हिला हिला करके उसको अर्पित करते हैं, हिला हिला करके उसको अर्पित करते हैं। इसको अगर देखना है, यदि आप पूर्वी कलीसिया का मिस्सा बलिदान, चाहे जोरो मलबार या मलंगरा चर्च का मिस्सा बलिदान में देखेंगे, उसके अंदर विशेषकर मलंगरा चर्च का जो मिस्सा बलिदान है उसको अच्छी तरह दिखाता है। पुरोहित अपने हाथों को ऐसा फेरता हुआ है ना, तिंजा ऐसा फेरता हुआ, और ये जो उसके ऊपर ढकने वाला जो टवल उठा करके उसको हिलाता हुआ, ये सब हम लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलता है। ईसा मसीह का उस क्रूस मृत्यु कैसे वहां पर हुआ उसको देख लीजिए। कलवारी की ओर देखेगा, ईसा मसीह को क्रूस दंड दिया। क्रूस दंड है, जो लोग क्रूस पर पड़ा है वो सांस लेने में उनको तकलीफ होता है, खींच खींच करके काफी टाइम तक नहीं लेता, इसके बाद खींचेगा, ऐसा खींचते खींचते कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक तड़पने वाला भी मिलेगा, कोई कोई लोग एक ही दिन में भी मरने वाला मिलेगा। तो ऐसा तड़प तड़प करके मारने वाला प्रभु के उस बलि को दृष्टा दिखाता है। यहां पर लेवी पुरोहित सीने के उस भाग को लेकर के वहां पर आकर के हिला हिला करके प्रभु को अर्पित करना, उस कलवारी बलि में प्रभु ईसा मसीह कितना तड़पा
इसको भी दर्शाता है। और पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य उनके ऊपर जो उतर करके वो जो सामर्थ्य दिया, उसको भी हम लोग वहां पर देख सकते हैं। ऐसे अनेकों चिन्ह लेवी बलि में ही हम लोगों को मिलेगा, कलवारी बलि में जो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ। अनेकों ऐसा प्रतीक है जो ईसा मसीह में वो पूरा होता हुआ। तो आज हम लोगों ने देखा पुराने विधान में और अनेकों जो सिंबल्स, जो पवित्र रोटी और दाखरस का, वो प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करने का, और यूक्रिस्तीय बलि में जो रोटी दाखरस हो ये स्वयं यीशु है, यीशु को ग्रहण करना। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर और सूक्ति ग्रंथ के अंदर भी हम लोग देखते हैं प्रभु ने बोला आओ मुझे खाओ कर करके, प्रभु का शरीर और रक्त को खाने के विषय में वहां पर भी हम लोग प्रतीक के रूप में देखा। इसके बाद मन्ना ईसा मसीह का प्रतीक था, उसको खाता हुआ। और लेवी ग्रंथ में जो बलि रोटी का जो बलि है उसके साथ साथ दाखरस भी अर्थ भी अर्पित करता हुआ, ये सब हम लोगों ने देखा। और बलि अर्पित करने का रीति, एक वॉलंटियरली अर्पित करने वाला और नियम के अनुसार अर्पित करना है, इसको हमारे प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान और इतवार और हुक्म पर्व का मिस्सा बलिदान, ये सब हम लोगों ने मिला करके आज के क्लास में पढ़ा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, आगे और भी हम लोग पुराने विधान का अनेकों उदाहरण को उठाएंगे प्रभु के इस कलवारी बलि के साथ। कल के क्लास में फिर से हम लोग देखेंगे कलवारी बलि के अनेकों प्रतीक हम लोगों को पुराने विधान में मिलता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उनके शरीर रक्त को हमें ग्रहण करने के लिए दिया। उस पावनतम बलि के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। प्रभु को सबसे प्रिय प्रार्थना ये है, बलि अर्पित करते, यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करते, उसको अर्पित करने के लिए निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।